तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ा था, एसएसडी। तो ये तो एसएसडी का फॉर्मूला जो है, ये तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ है, रोड है। लेकिन जब इंक्लाइंड आ जाता है तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसडी ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस, तो इंक्लाइंड सरफेस ऐसा होता है। ये वो इंक्लाइंड सरफेस समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली में इंक्लाइंड सरफेस रोड में कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है कि नहीं। तो आईआरसी बोलता है कि एक रोड है, तो गाड़ी है, रोड पे क्या चलता है, गाड़ी चलता है। तो आईआरसी का कहना है, थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे एक गाड़ी है, अब इसको देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। लेकिन ये तो देख नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर साइट इसका ख़त्म हो जा रहा है। यहीं तक देख पा रहा है, यहाँ इस पार तो देख नहीं पा रहा है, सिर्फ यहाँ तक देख पा रहा है। तो यहाँ पर जो गाड़ी होगा, तो इसका जो आईआरसी कहता है, ये इसका जो हाइट होगा, इसका हाइट होगा 1.2 मीटर, और इसका जो हाइट होगा ये होगा 0.15 मीटर। एम आई राइट? यस, ये आईआरसी कहता है। इसको याद रखना होगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो कितना होगा। तो 1.2 मीटर और 1.5 मीटर होता है, ठीक है। ये तो आईआरसी का कहानी है, जिसको आपको याद रखना है। तो ये गाड़ी होगा, यहाँ पर गाड़ी जाएगा, आगे की डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो एक इस तरफ डायरेक्शन करेगा, इस तरफ डायरेक्शन करेगा। गाड़ी अगर इस तरफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, म्यू एन, ठीक है। और इसका वेट तो लगेगा mg, है ना। तो इसको हम लोग दिखाएंगे, ये लगा वेट क्या होता है, वेट इक्वल्स टू mg होता है, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट को हम लोग तोड़ेंगे। तो इसका हम लोग कंपोनेंट को अगर तोड़ेंगे तो एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा। तो ये थीटा इधर बना रहा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। कंपोनेंट को तोड़ दिए, तो ये वाला कंपोनेंट को हम लोग तोड़ दिए इसमें और इसमें, ठीक है। और ये अपना आ रहा है नॉर्मल, और यहाँ पर एक आ रहा है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि म्यू इंटू एन है। अब क्या करना है हमको, डिराइव करना है। डिराइव करना है कि एसएसडी क्या होगा इंक्लाइंड सरफेस में। तो क्या करेंगे, तो क्या हो रहा है कि एसएसडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, गाड़ी को रोक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तभी तो गाड़ी रुक रहा है। तो हम लोग लिखेंगे, तो कुछ काम हो रहा है, तो क्या आ रहा है, काम जब होता है तो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन टू स्टॉप द व्हीकल, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है,
वर्क डन टू स्टॉप द कार। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब गाड़ी चला और उसके बाद रुका, तो 2 बार हो रहा है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 2 बार हो रहा है। तो एक बार हाफ एम वी स्क्वायर और एक बार माइनस कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स इसमें कौन सा है, जो इसको रोक रहा है। हम लोग किसका फोर्स यहाँ पे बहुत सारा है, लेकिन किसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर उसको करेंगे जो हमको रोकने में हेल्प कर रहा है। गाड़ी का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एक तो हेल्प कर रहा है म्यू एन और एक हेल्प कर रहा है एम जी साइन थीटा, जो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एल मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर एक बार तो वेलोसिटी ज़ीरो होगा, उसके बाद फिर चलेगा, तो एक बार ज़ीरो मान लेंगे वेलोसिटी को, तो मान लेते हैं एक बार ज़ीरो का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये एम जी साइन थीटा है प्लस म्यू, एन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम के जगह पे एन के जगह पे एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो लिख देंगे एम जी कॉस थीटा इंटू एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, तो इसको लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा शिट क्या हो गया, इनटू एल। अब क्या करेंगे कि इसमें एम है, यहाँ भी एम है, तो एम यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो एम कट ही जाएगा, है ना। एम कट जाएगा तो हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। अब क्या करेंगे, हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू हमको एल चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पूरे टर्म को इधर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले पूरे टर्म को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। रीअरेंज कर लेना है, g को कॉमन ले लेना है, 2 का 2 इधर है तो इधर आ गया, 2 आ गया, L इधर। वो अलजेब्रा का कहानी है, आप इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, ये ऐसा आएगा। आने के बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है, तो अब यहाँ पर समझने का है कि अगर थीटा को स्मॉल कर दिया जाए, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो L बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, म्यू तो रहेगा, थीटा स्मॉल कर दिए हैं, थीटा स्मॉल कर देंगे तो क्या होगा, इसमें ग्रेडियंट लिख देंगे प्लस माइनस एम। प्लस माइनस एम क्या है, अब यहाँ पर घबराना नहीं है, प्लस माइनस एम अभी तुरंत बता दे रहे हैं। एम क्या है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, स्लोप को बोलते हैं। स्लोप किसको बोलते हैं, मतलब किसको बोलते नहीं है, उसका अलग अलग नाम है, लेकिन कहानी सबका सेम है। क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, ग्रेडियंट बोले, क्रॉस स्लोप बोले, सबका मतलब सेम है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस एम आया। अब यहाँ पर समझाते हैं आपको एम का कहानी क्या है, कि यहाँ पर अगर हमको निकालना है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, और ये एक लाइन जा रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अगर जो थीटा है ये भी वही थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो m आ रहा है, तो m जो आ रहा है यही स्लोप के बारे में बता रहा है। m
परसेंटेज, तो यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा n/100 हो जाएगा क्योंकि m जो है परसेंटेज में है, ठीक है। यहाँ पे m परसेंटेज में। अब प्लस के बारे में आपको बता देते हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में है, गाड़ी जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप प्लस यूज़ कीजिए, माइनस है डाउनवर्ड यूज़ कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चन अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन का भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला। टोटल क्या आ गया इसका एसएसडी का, ये वाला आया ना एल। ये जो आया क्या आया, ये आया ब्रेकिंग डिस्टेंस, है ना। ब्रेकिंग डिस्टेंस आया। कैसे ब्रेकिंग डिस्टेंस आया, हम लोग वर्क डन टू स्टॉप द व्हीकल। स्टॉप कैसे होगा, ब्रेक मारेंगे तभी तो स्टॉप होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एल तो निकाल लिए। अब हमेशा लैग डिस्टेंस तो आएगा ही, वीटी। पुराने वीडियो में बताया मैंने आपको कि लैग डिस्टेंस प्लस क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस क्या है, v/t, और इसमें क्या है v²/2g म्यू प्लस माइनस m। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें बस यही फ़र्क है कि आप प्लस माइनस m कर दे रहे हैं और उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 2g म्यू कर दे रहे हैं, बस यही फ़र्क है दोनों में। डेरिवेशन तो बता दिए, एग्ज़ाम में डेरिवेशन तो आता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि कैसे डिराइव हुआ है तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा ठीक है, अब बता देते हैं आप लोगों को कि एसएसडी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, ठीक है। फिर रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर क्या बताया था मैंने, 2.5 सेकंड बताया था, है ना। आईआरसी रिकमेंड्स करता है, और आईआरसी जो बोल दिया वो पत्थर का लकीर है, उसको मान लेने का, तभी आप इंजीनियर है, वरना आप इंजीनियर नहीं है। अगर हैं भी तो अपने घर में होंगे। और ये जो 2.5 सेकंड आता है, जो आईआरसी बताया है, वो किस हिसाब से बताया है, 2.56 बताया, उसके पीछे भी रीज़न है। तो रीज़न ये है कि जो 90th परसेंटेज नहीं, ठीक है, 90th परसेंटाइल जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, तो उन्होंने ये पाया कि लोग 2.5 सेकंड, लोग से कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए टेक्निकल भाषा में बात किया जाए तो ड्राइवर 2.5 सेकंड लेता है रिएक्शन टाइम, उसका जो होता है लैग टाइम होता है 2.5 सेकंड्स होता है, ठीक है। 2.5 सेकंड्स को हमेशा आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में आपको पीछा कराया था तो उसमें 2.5 सेकंड्स था भी। और ये 2.5 सेकंड्स कब आता है, जब इनने आईआरसी ने वेट रोड पे पानी डाल दिया, उसके बाद फिर ब्रेक मारा, तब जा कर के 2.5 सेकंड्स आया, ठीक है। और किन किन बातों पे डिपेंड करता है आप लिख लो, फ्रिक्शन ऑफ द रोड। फ्रिक्शन ऑफ द रोड ये तो पता ही होना चाहिए, म्यू बार बार नीचे म्यू आ रहा ना, तो म्यू क्या है, फ्रिक्शन ही तो है। उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट। अब आप भी लोग से क्वेश्चन करते हैं कि एक ऐसा है, ठीक है, कोई डिग्री पे मतलब थीटा पे है, यहाँ पे गाड़ी है, अभी चल रहा है, इसका मोशन इधर की तरफ है, इसका मोशन इधर की तरफ है। अब ये ब्रेक मारेगा, ये गाड़ी इधर जा रहा है, ब्रेक मारेगा, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ब्रेक मारने में, नहीं, रुकने में। ये गाड़ी जा रहा है इधर तो, और ये गाड़ी जा रहा है इधर, इसको टाइम लगेगा कम ब्रेक मारने में, क्योंकि इसके एक तरफ जो है mg sin थीटा आ रहा है, इसको रोक रहा है, प्लस फ्रिक्शन भी आ रहा है, इसको रोक रहा है। यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया ये वाला,
कि गाड़ी का डायरेक्शन इस तरफ मोशन में है, तो इसको एक फोर्स आ रहा है, हेल्प कर रहा है, और एक म्यू इंटू एन भी आ रहा है जो इसको रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। गाड़ी रोक रहा है, ये ब्रेक मार रहा है, और प्लस ये दोनों भी है, तो और हो जा रहा है, जल्दी रुक जाएगा गाड़ी, ब्रेक मारेगा तो और जल्दी रुक जाएगा। ऐसे भी अगर देखा जाए तो नॉर्मल बोला जाए तो अगर गाड़ी चढ़ान में ब्रेक मार रहा है तो गाड़ी जल्दी रुक जा रहा है कि नहीं, क्योंकि पीछे एक फोर्स खींच रहा है अपने को। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि अगर ब्रेक मारेंगे आपको तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो ग्रेडियंट ऑफ द रोड पे डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल IRC रिकमेंड्स 50% आफ्टर टेस्टिंग ऑन वेट सरफेस। ठीक है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल इज 50%। 50%, ठीक है, आफ्टर टेस्टिंग ऑन वेट सरफेस। पानी रोड पे गिरा दिया, उसके बाद फिर उसको चेक किया, उसके बाद फिर 50% एफिशिएंसी घटा दिया, तब जा कर के IRC उसको बोला कि 50% हम एफिशिएंसी मानेंगे। कब वो टेस्ट किया था? वेट सरफेस पे टेस्ट किया था, तब 50% वो बोला और एप्लीकेबल कर दिया सारे पे। क्वेश्चन पूछता है कि 50% कब टेस्ट, कौन से टेस्ट पे 50% आया था, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देखता हूँ मैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिया है आप लोगों को बताने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? A vehicle is moving at 40 km/h and it takes 7 meter less to stop on up gradient as compared to down gradient. Then what would be the gradient of the road if other conditions are same? ठीक है, तो पहले जो डेटा है अपना को उसको लिख लेते हैं। क्या है? 40 km/h। ये कितना हो जाएगा 40 km/h? इसको 5/18 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड कर देंगे। और क्या है? इट टेक्स 7 मीटर लेस टू स्टॉप ऑन अप ग्रेडियंट एज कम्पेयर टू डाउन ग्रेडियंट। ठीक है, डायग्राम भी बनाते हैं समझाने के लिए, ठीक है। अप ग्रेडियंट इधर हो जाएगा, इधर डाउन ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? इट टेक्स 7 मीटर लेस टू स्टॉप। 7 मीटर लेस, 7 मीटर कम लग रहा है उसको स्टॉप होने में, तो +7 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? वेलोसिटी तो आपको बता दिए, म्यू इसमें दिया हुआ नहीं है। म्यू जब दिया हुआ नहीं है तो इसको म्यू को हम लोग ले लेंगे 0.38। आप लोगों को एक टेबल बताया नहीं मैं, टेबल मैं बता देता हूँ। टेबल को याद करना पड़ेगा। कहाँ बना दूँ? इधर ही बना दूँ क्या? चलो इधर ही बना देता हूँ। इसको आपको याद रखना है। आप कहीं भी पढ़ोगे आपको ये टेबल मिल जाएगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 30 या 30 से बराबर के लिए
मतलब 30 तक, ठीक है। 40 के लिए है 0.38, 50 के लिए है 0.37, 60 के लिए है 0.36 एंड 80 या 80 से ऊपर के लिए 0.35 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर के लिए 0.38, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे, एसएसडी है, दोनों तरफ का दिया हुआ, एक अप ग्रेडियंट भी है, डाउन ग्रेडियंट भी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द ग्रेडियंट ऑफ द रोड इफ़ अदर कंडीशंस आर सेम। तो ग्रेडियंट पूछ रहा है, यहाँ पे सीधा क्या पूछ रहा है, ग्रेडियंट पूछ रहा है। ग्रेडियंट के लिए अभी फॉर्मूला बताया था ना, एम था ना, एम प्लस माइनस वहाँ पे कुछ करके था, ये रहा, ये है ना। तो हमको एम फाइंड करना है, यहाँ पर एम फाइंड करना है, बाकी सबको पुट करना है, एम फाइंड करना है। तो अब क्या करें, चलो अब एसएसडी का फॉर्मूला क्या होता है, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g म्यू, है ये नहीं, +7 हो जाएगा। और इधर एसएसडी यहाँ पर लिख देते हैं अप, ठीक है। एंड यहाँ पर एसएसडी डाउन कभी निकालना होगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g म्यू, है कि नहीं। अब बोथ दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ। वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड में राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है आप लोग, मैं ऐसे बोल बोल के लिख रहा हूँ, आपको समझना होगा तो आप समझ लेना क्या लिख रहा हूँ। इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो अब क्या करें, वी टी इक्वेट कर रहे हैं वी स्क्वायर बाई 2g म्यू प्लस माइनस एम, वी टी वी स्क्वायर 2g म्यू प्लस माइनस एम। ग्रेडियंट का एसएसडी में ग्रेडियंट का जिक्र हुआ, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला में प्लस माइनस एम कर देना है, ये बस आ जाएगा। और अगर ग्रेडियंट का बात नहीं हो रहा है तो ये चीज़ गायब हो जाएगा, ये चीज़ गायब हो जाएगा और डायरेक्ट वी स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। क्या टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इक्वेट कर दिए। अब v तो अपने को पता है कितना है कि नहीं, v पता है, t पता है, t 2.5 होता है, सारा कुछ पता है। तो क्या करेंगे कि इसको अब ऐसे लिख लेंगे, वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले रहे हैं, इसको इधर लेकर के आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे। देखिए ये वाला टर्म में वी स्क्वायर 2g दोनों कॉमन है, तो वी स्क्वायर 2g को कॉमन करके, और ये दोनों तो कट जाएगा, गेट कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों इक्वेशन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। अब फिर बचेगा क्या, म्यू प्लस एम, और यहाँ पे प्लस माइनस एम नहीं लिखेंगे, मेरे से गलती हो गई, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब ग्रेडियंट के लिए प्लस बताया था और माइनस बताया था डाउन ग्रेडियंट के लिए, तो उसको वैसे ही वैसे ही पुट कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये वाला टर्म इधर आ गया था ना, गड़बड़ नहीं करना है। हम तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ये बेसिक है, आप लोग को तो पता होना चाहिए, एम निकालना है। चलो ठीक है, 1 बाई म्यू माइनस एम ऐसे करेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे +7 था तो ये 7 इधर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर, वी का तो अपने को पता है 11.11 अभी निकाले थे हम लोग, यहाँ पर है ना 11.11 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो म्यू प्लस एम, ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो म्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऊपर में क्या आ जाएगा, जो इसके पास नहीं उसको दे देंगे, जो इसके पास नहीं इसको दे देंगे, ये सर कहाँ से, तो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस एम माइनस म्यू माइनस एम इक्वल्स टू -7। अब ये वाला टर्म जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में, इसको कैलकुलेट करेंगे 6.29 आएगा,
और यहाँ पर दिए कि म्यू म्यू गेट कैंसिल हो जाएगा, -2m आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू -7, है कि नहीं। अब ये माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है, माइनस माइनस गेट कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला टर्म को इधर भेज देंगे, ये वाला टर्म को इधर भेज देंगे। तो 2m बाई म्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 7/6.29, है कि नहीं। इसको इधर भेज दिए, मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में चला गया। अब क्या करेंगे, 2m इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे म्यू माइनस एम स्क्वायर लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 6.29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.112 आएगा। उसके बाद 2m इक्वल्स टू लिखेंगे 1.112, और यहाँ पर म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और m भी है, दोनों को मतलब इधर भेज देंगे। ऐसे लिखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो 2m इक्वल्स टू 1.112 म्यू स्क्वायर माइनस 1.112 m स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर इधर लेकर के आ जाते हैं, तो क्या आएगा, 1.112 m स्क्वायर माइनस 1.112 म्यू स्क्वायर प्लस 2m इक्वल्स टू 0। अब इसको m स्क्वायर है, u स्क्वायर है, m है, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे तो 1.112 m स्क्वायर माइनस 1.112 इंटू 0.38 का स्क्वायर प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो एक बार m का वैल्यू क्या आएगा, 0.076, और एक बार m का वैल्यू आएगा -1.875। कैलकुलेटर में पुट करना है और आंसर मिल जाएगा। और डायरेक्ट भी होता है, उसमें इक्वेशन मोड में जाकर के डायरेक्ट m का वैल्यू और m का वैल्यू 2 बार आएगा। तो m का वैल्यू एक नेगेटिव आ रहा है तो उसको तो लेंगे नहीं, और यहाँ पर एक ये आ रहा है 0. तो m इक्वल्स टू 0.076%, ये आ गया अपना आंसर, है कि नहीं। तो इसी तरीके से सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।